आला हजरत हमारी जान है, आला हजरत हमारी शान है। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ आपको, इसे ये हिफ्जुल ईमान पर आप इतराज करते हैं। हिफ्जुल ईमान काबिले एतराज है जी, वो ये इबारत मेरी मैं बोलो, कुछ बोलो कि नहीं बोलो, बोलो कि नहीं बोलो, मेरे सुनेंगे आप? हिफ्जुल ईमान में बात करेंगे, मेरी बात सुनेंगे आप? मैं क्या बोल रहा हूँ? जी 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 बताएं। हाँ, बीच में मत बोलो, जो बोलना काम की बात है काम की बात बोलो। फिर इतना मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, तो यहाँ पे बात लिखी हुई है हिफ्जुल ईमान पर कि अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है? तो क्या तखसीस है से मुराद, क्या हजरत अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या नबी अलैहिस्सलाम के इल्म तखसीस का इनकार किया? यहाँ पे इल्म गैब की तखसीस का, इल्म गैब की तखसीस का आप पूरे बोल रहे हैं, मुकम्मल आप क्या बोलना चाह रहे हैं उसमें बोल। ऐसे ही मुकम्मल होगा, ऐसे ही सवाल कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे इल्म गैब की तखसीस का हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए इनकार है? इल्म गैब की तखसीस के मुताबिक खुसूसियत मानते हैं कि नबी इल्म गैब नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसी शान में से है, आप लोग ये मानते हैं? इल्म गैब खुसूसियत हम लोग ये तो नहीं कहते हैं, खास करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को दिया गया और दीगर औलिया अंबिया को नहीं दिया गया, बल्कि हम लोग मानते हैं। लेकिन आप लोग इनकार करते हो कि गैब सिर्फ खासा नहीं आप मैं समझ गया आपके समझ गए कि मैं अल्लाह के नबी की खुशी पता चल रही है। यहाँ जो लिखा हुआ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इबारत है, ये लफ्ज है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या तखसीस? हाँ, तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि यहाँ जो है क्या नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसियत का ही इनकार है इल्म गैब का, और आप लोग नबी अलैहिस्सलाम की इल्म गैब की खुसूसियत मानते हैं, खुसूस शान मानते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल शान मानते हैं इल्म गैब के, लेकिन आप लोग जो सिरे से ना इनकार कर दिए जी। खासा ही खुदाबंदी है इल्म गैब का मानना, आप लोग तस्लीम किए हैं और आपके कुतुबुल इरशाद रशीद अहमद गंगोही भी फतवा दिए हैं फतावा रशीदिया में। लेकिन आपके मुर्तजा हसन चांदपुरी साहब ने अपने रसाइल चांदपुरी में तो ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अशरफ अली थानवी हिफ्जुल ईमान में ये इल्म गैब को तस्लीम किया गया है, वो मानते हैं। आपके मुतजाद फतवे आप मेरे मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल यही है। नहीं, आपके वहाँ पर तो वो आम कर दिए ना, अशरफ अली थानवी जो कहे हैं वहाँ पर आम करके बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तखसीस जानवर काफिर सबके लिए आम कर दिए वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, और तशबीह की बिना पर वहाँ पर काबिले गिरफ्त हैं वो जो तशबीह दिए हैं ना जी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें बात करेंगे तो आपको मैं बितफसील आपके घर के हवाला मेरा सवाल यही था अभी। नहीं, आपके वो तो आम किया है ना, अशरफ अली थानवी आम किए हैं, है ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की क्या तखसीस, यानी उनके ही क्या तखसीस माना जाए, सबके लिए वो तस्लीम किए हैं। अच्छा, मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि अशरफ अली साहब थानवी ने जो है यहाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, अशरफ अली थानवी ही कह रहे हैं ना वहाँ पर। अच्छा, चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि हजरत थानवी की बात सही है कि इल्म गैब जो है ये आम कर दिया, सबके लिए कर दिया है, और आपका अकीदा ये है, बेरलवी का अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसी शान में से है ना। कहाँ से हम लोगों का अकीदा खासकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए है, बाकाया के इनकार करते हैं, ये कहाँ से साबित करेंगे आप जनाब? इसी बात नहीं है आपसे अरे यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि हिफ्जुल ईमान की इबारत पर आप लोग एतराज करते हैं, तो आपका एतराज में खुलासा कर रहा हूँ। यहाँ जो तखसीस लिखी है, नबी की तखसीस का इनकार किया गया यहाँ पे कि नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसी शान नहीं है, यहाँ इससे बात साबित होगी। क्या तखसीस है? खुसूसी शान नहीं है का कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई है, समझे आप अपने तरफ से ना बोले। हिफ्जुल ईमान में इबारत नहीं है। नहीं, खुसूसी शान कहाँ है, वो हिफ्जुल ईमान की इबारत है, वो अपने तरफ से। यही आपसे पूछ रहा हूँ, अरे बात समझने की कोशिश करो। हिफ्जुल ईमान की इबारत ही नहीं, अपने तरफ से नहीं घुस रहे, अपने मुजद्दिद के अल्फाज पढ़े हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुना, अभी तक समझे नहीं मेरे सवाल को। मतलब यहाँ आप लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे जो है नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसियत का इनकार किया है, बाकी सब के लिए माना है ना, यही कहना आप कहना कि ज़ैद, उमर, हर सभी मजनून
जमी हैवानात सबके लिए इल्म गैब माना है, ये नबी अलैहिस्सलाम में खुसूसी शान नहीं है, हिफ्ज़ुल ईमान के बारे से वाज़ेह होती है। आपका कहना है और आपका नहीं, उसके वजह से हम लोग एतराज नहीं किए हैं, आप तो नहीं समझे जनाब, उसके बिना पर एतराज बनती ही नहीं। देखिए खुसूसियत और खास इसमें ही पढ़ना ही नहीं है, बेकार। ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा इल्म दिया गया, समझे। हम लोगों का ये अकीदा है, तमाम अहले सुन्नत अकाबिरीन का यही अकीदा है। और बाकी बारह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के जरिए से, उनके तवस्सुल से जिसको जिसको जो मिला औलिया अंबिया को, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में नहीं मिला। अब आप खुसूसियत कह रहे हो ना, मैं खुसूसियत कह रहे हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास कर मिलेगी, इसके वजह से हिफ्ज़ुल ईमान में एतराज बिल्कुल नहीं है। बस इसमें ये एतराज है कि हिफ्ज़ुल ईमान में अशरफ अली थानवी ने तशबीह दी है, बस। मेरी बात सुनो, उस पर बात कर लेंगे, मेरी बात सुनो। मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे जो यहाँ लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तख्सीस है, ऐसा इल्म गैब तो फला 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 से है, नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसी शान में से नहीं है इल्म गैब, हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत से ये बात वाज़ेह होता है, जैसा आप लोग कह रहे हैं ना। वो कहना नहीं है, वो कहना नहीं है जनाब, आप गलत फहमी में क्यों ताबीलात कर रहे हैं। वो खुसूसियत नहीं है, ये नहीं है क्या करके नहीं। आप न सुन रहा हूँ अक्सर में जाने जी, बताएं बोल नहीं, बोले जनाब, इसे बकवास ना करें। हाँ, यहाँ पे बात हुई है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तख्सीस, ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद, उमर, बल्कि हर सभी मजनून, बल्कि जमी हैवानात बहा, इनके लिए भी हासिल है। यानी नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसियत नहीं है इल्म गैब, इससे यहाँ पे वाज़ेह होता है। तो आपके अकीदे के खिलाफ है कि आपके अकीदे के मुताबिक है इबारत? देखिए जनाब, आप कह रहे हो कि इसमें अकीदे हमारे अकीदे के मुआफिक है, ये बिल्कुल ऐसा हम लोगों का अकीदा नहीं है। बल्कि अशरफ अली थानवी ने साफ तौर पर लिखा है, अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर ही की क्या तख्सीस है। ठीक यही तख्सीस को लेकर के आप पढ़े हुए हैं, लेकिन ये तख्सीस से बहस ही नहीं है, ये तख्सीस में बहस ही नहीं है, ये तख्सीस में बहस ही नहीं है, बस बल्कि इसमें कोई गिरफ्त ही नहीं किया है जनाब। तख्सीस में करके ये खासा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही नहीं मानते हैं, समझे। और रही बात तो वो तशबीह दिए हैं अशरफ अली थानवी, क्या तशबीह दिए हैं, ऐसा इल्म गैब, कैसा, जैसा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कि मुशब्बह बिही, अब तशबीह बिल्कुल मिनो अन दे रहे हैं, ऐसा इल्म गैब। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, बोलने से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप लोग कैसे उर्दू पढ़ते हैं और समझते हैं पता नहीं। ज़ैदो अमर, बल्कि हर सभी माने बच्चा, अमर नहीं है, अमर नहीं है, क्या है तो अमर नहीं, आप मुझे बोलना कैसे उर्दू पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं, अमर नहीं है वो, वहाँ अमर नहीं है, क्या है, तो अमर नहीं है वहाँ पे, क्या है, तो आप मुझे बोल रहे हैं उर्दू नहीं पढ़ते, तुम कैसे उर्दू पढ़ रहे हो? नहीं पढ़े, अपने मुजद्दिद की किताब है जी यार, क्यों आप तब्दील करते हो। वहाँ लिखा हुआ है ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद उमर, अमर नहीं है, उमर नहीं है जनाब, क्यों तोहमत डाल रहे, उमर नहीं है। रे के बाद वाव आता है, रे के बाद वाव आता है। अली असगर साहब आप समझ लें, ये गलती ना करें, अपने मुजद्दिद की किताब आप सही तौर पर नहीं पढ़े हुए हैं, मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। ज़ैदो अमर है, हाँ। अच्छा, उमर नहीं है? नहीं, उमर नहीं है, आप देख लीजिएगा, फिर पढ़ लीजिएगा। चलो ठीक है। ज़ैदो अमर, बल्कि हर सभी माने बच्चा। उमर लिखा हुआ, अमर पढ़ रहा है। अरे यार, किसी आपके मुफ्ती को लाइन में ले लीजिए। देखिए असगर देवबंदी, उमर नहीं है, आप गलत कर रहे हैं, अपने मुजद्दिद की किताब आप सही तो उमर है, आप अगर उमर हुआ तो मैं किताब जो रखी हुई है उसको जला दूंगा, हिफ्ज़ुल ईमान को। अच्छा, तुम तौबा नहीं करोगे? तौबा करें, तुम तौबा करोगे, अमर हुआ तो तौबा करोगे? हाँ, तौबा कर लूंगा अमर हुआ तो। वादा इकरार कर लिए हैं आप, और मेरे हाथ में किताब है, मैं देख ही के पढ़ रहा हूँ जनाब। अगर उमर हुआ तौबा करोगे तुम? मेरे से हिम्मत। आप उमर कासबी को आप लाइन में ले लीजिए और उनसे इबारत पढ़वाइए, अभी पढ़वाइए, ले लीजिए, लाइन में लीजिए।
नहीं भागूंगा, मैं लाइन में रहूंगा बिल्कुल। आपने इकरार किया है, अगर उमर अमर होगा तो मैं तौबा करूंगा, कहा कि अली असगर साहब। आप लाइन में ले, किताब है आपके पास? मेरे हाथ में किताब है, मेरे हाथ में देख के किताब पढ़ रहा हूँ। जरा पढ़ो ऊपर से जरा। कहाँ से? तो दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब? यहाँ से पढ़ें आप। वो शुरू से के क्यों खोलेंगे, जब यहाँ पर गलीजा इबारत को क्यों पढ़ेंगे? यहाँ नहीं, यहाँ से पढ़ने तो देखो, ये ऐसे फिर ये क्या आपके जाते मुकद्दसा पर ऊपर से पढ़ रहा हूँ, ऊपर से पढ़ रहा हूँ, ऊपर से पढ़ रहा हूँ। आपने उमर पढ़ा है जी, आपने उमर पढ़ा है, आप गलत पे हो, इसमें ना जाएं। बल्कि ऐसा इल्म गैब तो जैदो अमर, आप उमर को पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपके मुजद्दिद की किताब है ये, आप ढंग से एक बार नजर सानी कर लीजिएगा और पढ़िएगा। आपने कहा है कि तौबा कर लेंगे, आप मुफ्ती को किसी को लेन में लीजिए और उनसे पढ़वाइए ये इबारत जी। तो क्या आपको अपने इस लफ्ज पर इस्तेमाल भरोसा है कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल 100%। तो अगर आपको अपने सुने, अगर आपको अपनी इस उर्दू दानी पर इतना एतमाद है तो आप कहें ना कि अगर आप गलती पर हुए तो आप तौबा करेंगे बिल बेस से। हक से कौन तौबा करता है यार? हक से कौन तौबा करता है? बातिल से नहीं तौबा करता है यार। आपकी उर्दू दानी पर आपको शक है? हक्कानियत से कोई तौबा नहीं करता, ईमान से कोई तौबा नहीं करता। ये आपने कहा है कि मैं तौबा करूंगा, उमर है कह करके, अमर होगा तो मैं तौबा करूंगा कहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप उमर कासमी को लाइन में लीजिए, मेरा फोन ब्लॉक में किया हुआ है, वो लाइन में ले करके बात कराएं और उससे इबारत पढ़वाएं। गलती की इस्लाह नहीं करेंगे आप अपनी? गलती में आप हो यार। अच्छा, मैं गलत हूँ अगर? बिल्कुल, मैं आपने कहा, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं इकरार करता हूँ इस बात की कि अमर ही है वो। कसम खा लिया? बिल्कुल, मैं कसम खाया हूँ, अगर कसम खाने पर मैं हानि सूंगा। ऊपर से बात करो, ऊपर से। और तुमने तौबा किया करने का वादा किया है, तो बहरहाल मुझे अवाम को समझाना मकसद ये है कि इसने आशफ अली थानवी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को माज़अल्लाह ऐसा इल्म गैब तो जैदो अमर बल्कि हर सभी यानी बच्चा और वह मजनून माने पागल, बल्कि जमीए हैवानात माने तमाम जानवर, सुनिए, वो बहाइम यानी तमाम दरिंदे वगैरह के लिए, बहाइम माने जानते हैं, के लिए भी हासिल है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये आप इनके वकील जो राइट हैंड कहते हैं, जिसको मुर्तजा हसन चांदपुरी, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान लिखा है जी। अरे मुझे नहीं सुनो यार, मैं क्या बोलूँ, जरा ऊपर से पढ़ो ना, ऊपर पढ़ो ना। अरे यार क्यों बकवास कर रहे हो यार, जबकि ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का, मेरी बात सुनो यार, मैं पढ़ूंगा ना, पढ़ दे रहा हूँ। आपके ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, ठीक, आपकी मकसद भी पूरा कर दे रहा हूँ। मैं वक्त को ज़ाय करना पसंद नहीं करता, लेकिन आपकी मकसद के लिए आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरिया, बकौल ज़ैद, मैं रुक करके नहीं, बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है। यानी ये मैं पूछना चाहता हूँ कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल? अगर बाज़ उलूमे गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसा इल्म गैब तो ज़ैदो अमर बल्कि हर सभी व मजनून और बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है। हिफ्ज़ुल ईमान सफ़ा नंबर 15, कुतुब खाना मस्जिदिया मुल्तान, ये पहले हेडिंग में लिखी हुई है। मेरे पास जो किताब है यहाँ लिखा है ऐसा इल्म गैब तो ज़ैदो उमर बल्कि हर सभी व मजनून। नहीं, ज़ैदो उमर नहीं है। बहरहाल लफ्ज में बहस मत कीजिए, आप पूछ लीजिएगा अपने बड़े आलिम से, अब होगा है ना, पूछ लीजिएगा, आप गलती पे हैं। इस इबारत के देवबंदियों ने दो माने बयान किया है, आप लोगों के मैं लगा दूंगा। तो मेरी बात, अब आप जो पढ़ रहे हैं, मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ जो बात लिखी है कि हुजूर ही की क्या तखसीस है ना, हुजूर की ही क्या तखसीस, यानी इससे ये साबित हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसियत नहीं है गैब का जानना, नबी अलैहिस्सलाम खुसूसियत नहीं है। तो ये या आप इससे मुत्तफिक हैं, किसी इख्तिलाफ करते हैं?
अच्छा, ये जो ये रसूल इल्मे गैब की बात चल रही है ना, तो जो कहे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो यार, तख्सीस की बात चल रही है। अल्लाह के नबी की खुसूसियत है या खुसूसियत में से नहीं है? अल्लाह के नबी की खुसूसियत में से तख्सीस में हम लोग गिरफ्त नहीं करते हैं, लेकिन आप फंस जाओगे बुरी तरह से। मैं जवाब दूंगा ना तुम्हारे घर से, आप अभी बुरी तरह से फंस जाओगे। मैं सुनो खामोश रहो, मैं गिरफ्त करूं? मेरे पास किताब है। अरे सुनो यार, गिरफ्त करूं? मैं गिरफ्त करूं? आपने कहा है खुसूसियत नहीं मानते हो, आप मानते हो खुसूसियत? हम तो कुरान पाक की आयत से साबित करते हैं मिन अंबाइल गैब नूहीहा इलैक। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी अलैहिस्सलाम को, अंबिया को जो है इत्तिला अल गैब, इजहार गैब, अंबाए गैब, अखबार गैब दिया है। हम इसके कायल हैं, हमारा अकीदा ही है, कुरान साबित है। सुनो अब सुनो, ये बात ये कुरान से साबित है, कुरान से साबित है कि अंबाए गैब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्मे गैब खासा खुदाबंदी नहीं मानते हैं। अरे मेरी बात सुनो ना, इल्मे गैब खासा खुदाबंदी मानते हो या नहीं मानते हो? मैं वही पूछ रहा हूँ, खुसूसियत वही पूछ रहा हूँ, वही मेरा सवाल है। हम इल्मे गैब जो अताई है ना, इल्मे गैब खुसूसी शान में से मानते कि नहीं मानते हो? अंबिया के लिए शान और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा दिया गया, और खुसूसी को उस एतबार से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और उनके दर्जात के मर्तबा से देखें तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो खासा दिया गया उस जैसा दर्जात किसी को नहीं मिला, मुयस्सर नहीं हुआ, समझे। लेकिन आप बुरी तरह से फंसोगे, आप बुरी तरह से फंसोगे, हम लोगों का अकीदा है। लेकिन आप कह रहे हो कि अशरफ अली थानवी जो तखसीस नहीं है कह करके, इसमें क्या तखसीस, यानी कुछ ना तखसीस ही नहीं, ऐसा इल्म माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, फलाना फलाना ढकाना जानवर, कुत्ता सुअर बिल्ली सब शामिल हो गए उसमें। लेकिन आप बुरी तरह से फंसोगे कि इसलिए कि फतावा रशीदिया में कुतुबुल इरशाद लिखते हैं कि खासा खुदाबंदी है, इल्मे गैब खासा खुदाबंदी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या चाहे किसी को अगर शामिल करेंगे कि अल्लाह का खासा है तो शामिल करें तो मुशरिक हो जाएंगे। और लेकिन हिफ्जुल ईमान में चांद पूरी साहब कहते हैं ये इकरार किया गया है, इल्मे गैब का वाज़ेह तौर पर लिखे हैं। पढ़ दूं इबारत? नहीं बस समझ गया, ठीक है आप बोलो। मैं समझ गए ना, वो जब इकरार किए हिफ्जुल ईमान में ये तस्लीम किया गया है, इल्मे गैब तस्लीम किया गया, वो एक ऐलान कर रहे हैं। लेकिन वो एक तरफ तो खासा खुदाबंदी कहता है, तो वो खासा खुदाबंदी अगर मान लें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, चलिए हम लोग जाती अताई मानते हैं, जाती तो नहीं मानते हैं, लेकिन जाती पे भी आप लोग एतराज करते हो, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अताई को भी एतराज करते हो कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे ज्यादा इल्म गैब अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है, और उनके फजल से तमाम बुजुर्गान दीन, औलियाए दीन, अंबियाए दीन को अता किया गया है, समझे। लेकिन आप जैसा हम लोग अकीदा नहीं रखते हैं कि जानवरों और पागलों को भी इल्म गैब अता किया गया, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। बोलिए जनाब। आप जवाब नहीं दे रहे हैं कि मैंने जो सवाल किया था आपको कि ये जो यहाँ पे लिखा है हिफ्जुल ईमान के अंदर कि हुजूर ही की क्या तखसीस है इल्म गैब, हुजूर की क्या तखसीस। तो यहाँ तो नबी अलैहि की खुसूसियत का इनकार है और आप लोग नबी अलैहि की खुसूसियत मानते हैं। यानी इस इबारत से आपके इख्तिलाफ जब होगा तो इससे वाज़ेह होगा कि आप इस इबारत से इख्तिलाफ करते हुए नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसी शान मानेंगे। क्यों कि मेरे पास बहार शरीयत है, हिस्सा अव्वल है, सफ़ा नंबर 14 है। आपके अमजद अली रज़ी साहब लिख रहे हैं किताब के अंदर कि ये अंबिया ही की शायान शान है। क्या है? लिख रहे हैं कि दोनों हक हैं कि नफी इल्म ज़ाती की है कि ये खासा उलूहियत है, इल्म गैब खासा उलूहियत है। इस बात असाई का है कि ये अंबिया ही की शायान शान है ना, बात सही है ना। हमारे शरीयत में जो है इल्म गैब जो है, ये इल्म गैब जो लिखा गया है नबी अलैहिस्सलाम की शायान शान, उसी शान में से लिखा है। खुसूसी कहाँ से घुसेड़ दे रहे हो? अपने तरफ से ना घुसेड़े अल्फाज, जैसे आपके मुजद्दिद को भी नहीं बख्शते हैं, अपनी तरफ से अपनी इबारत घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आप आदत सीखते हैं यार? तुम्हारे आलिम की वो खुसूसियत बिल्कुल ही नहीं दिखा सकते आप, समझे। आप पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो ना जरा, आप पढ़ो जरा। अभी मेरे हाथ में किताब नहीं है मौजूद, है ना। यहाँ शायान शान से क्या मुराद है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बिल्कुल है उसमें। मेरी बात सुनना,
हैं? बिल्कुल शान है इल्म गैब, बिल्कुल शान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान है कि जो उसके शायाने शान है। देखिए अली असगर साहब, जो रसूल अंबिया किराम को जैसे उसके शायाने शान था, उस लायक को उसको इल्म गैब दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो शायाने शान के लायक ही देता है अल्लाह तबारक व तआला, ना कि उनके बराबर हम मानते हैं, ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के जैसा ही बराबर नहीं मानते हैं। जैसा कि आप लोग तोहमतबाजी करते हो कि अल्लाह तबारक व तआला के बराबर ठहरा देता है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे इसमें आपको मिलेगा, आप अगर पढ़ोगे हुसामुल हरमैन की ही पढ़ोगे तो उसमें साबित होगा। तुम बहुत बोल रहे हो, मुझे इतना बोलने नहीं दे रहे, तुम पीछे बोल रहे हो। मैं जब बोलता हूँ तुम पीछे टपक पड़ते हो और लंबी तकरीर करते हो। कम से कम मुझे तो बोलना दो ना, मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे बोलना दो ना। आप अपने तरफ से इबारत घुसेड़ते हो ना यार। नहीं, मेरी बात सुनना। जब यहाँ बात लिखी गई है बहार शरीयत के अंदर कि ये अंबिया ही की शाया निशान है, यानी गैर अंबिया की शान नहीं हो सकती। अंबिया भी की नहीं, अंबिया ही की, अंबिया ही की शाया, अंबिया भी नहीं ही, यानी अंबिया गैर अंबिया की शाया निशान नहीं हो सकती है ना। यानी अब एक के इस बात से दूसरे की नफी कर रहे हैं। आप अकल से पैदल हो यार, किसी के एक के इस बात से दूसरे की नफी नहीं होती। आपको रूल्स मालूम नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि जमीन के नीचे, जमीन यानी अरब के रेगिस्तान में सिर्फ बबूल ही की झाड़ ही मिलेंगे, तो इसका मतलब कि दूसरे झाड़ का इनकार हो गया। लिखे नहीं, मैं आपको मिसाल दिया, मैं आपके अकल फहम के मुताबिक अकायद की बात, तुम्हारे अकायद जानना चाहिए वहां पर। जबकि मैं एक अकलमंद आदमी, पढ़े लिखे आदमी, कुछ पढ़ो यार तुम, एक के इस बात से दूसरे की नफी करना बेवकूफी हिमाकत है, जैसा आप जाहिल के जैसा बक रहे हो। कहाँ से बक रहे हो? तमाम किताबों में जो पढ़े लिखे तालिब इल्म बताएंगे ये तरीका है। मैं जो पढ़ूंगा हवाला दूंगा हवाला, ये तो आम फाम मिसाल दिए जाते हैं। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, चलो ठीक है, भी मान लेता हूँ। मान लिए कि अंबिया ही की, सुनिए जब मुझे बोलने दो, मतलब ये हुआ तुम्हारा कि तुम अंबिया ही की शान नहीं मानते इल्म गैब, गैर अंबिया या फिर गैर मुस्लिम के लिए भी तुम मानते इल्म गैब, है ना। आपकी हिफ्जुल ईमान में बात करोगे ना, अरे मैं तुम सवाल का हिफ्जुल ईमान की सफाई कर रहे हो ना अभी, तो हिफ्जुल ईमान की सफाई करो, है ना। हिफ्जुल ईमान की सफाई करो। आप इल्म गैब तस्लीम करते हैं या नहीं मानते हैं? अताई मानते हो या नहीं मानते? वही खुसूसी बात ही कर रहा हूँ मैं, उसी पर ही बात कर रहा हूँ। खुसूसी में तो कोई गिरफ्त ही नहीं करता है यार। कोई उलमा हमारी किताब में कहा है कि अशरफ अली थानवी खुसूस तखसीस क्या है उसका इनकार कर दिया, तखसीस का, इसलिए वो काफिर है, कहा है वो। इसमें क्यों बात करते हो यार? जिसमें गिरफ्त नहीं है उसमें क्यों बात करते हैं? आप मौलवी आप कहे ना, मैं उसकी वजह से अशरफ अली थानवी को काफिर नहीं समझते हैं, समझे। तखसीस ही क्या तखसीस है, यहीं तक अगर बात खत्म कर देता तो काबिले गिरफ्त नहीं होती। लेकिन ऐसा इल्म गैब जैदो अमर बल्कि हर सबियो मजनून फलाना ढेकाना को मार दिया नीचे, अपने जो गिलाजत था दिमाग में वो माशाअल्लाह समझे। आपने बहुत जबरदस्त बात कही है। आपने बात कही है कि अगर यहीं पे हुजूर अलैहिस्सलाम की ही क्या आप तखसीस के अगर खत्म कर देते तो उन पर कुफ्र का पता नहीं लगता है ना। जी बिल्कुल नहीं लगता, क्यों लगता? अच्छा हाँ ठीक है, माशाल्लाह। मतलब ये हुआ, आप लोग मानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम यानी अंबिया की एक खास शान और तखसीस खुसूसियत नहीं इल्म गैब, यानी गैर अंबिया और काफिर के लिए भी आप लोग इल्म गैब मानते हैं। कौन कह रहा है काफिर के लिए तखसीस? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तो उसकी शायाने शान जो थी उसको दिया गया, लेकिन इसमें जो बिलखुसूस ये किताब जो हिफ्जुल ईमान में वो तशबीह के बिना पर वो जो दिए हैं ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ऐसा तखसीस ही क्या कह करके आगे ऐसा इल्म गैब तो मार दिया, ठोक दिया। तमाम लोगों को अपने आप को भी ला खड़ा किया नबूवत के दरवाजे खोलने के लिए। पहले नंबर मुजद्दिद था, लेकिन नबी बनने के चक्कर में काम की बातें करें। सही बात है। इल्म गैब का पहले शिर्क कहा, खासा खुदाबंदी कहा, फिर उसमें ऐसा करके बदतरीन गुस्ताखी करके
क्या अमर मुर्तकब हुए पता नहीं, आप जानते हैं। इसी बिना अच्छा। पर हम लोग कुफ्र का फतवा उस पर लगाते हैं, अब दूसरा कोई अच्छा। बात नहीं है, समझे। मैं बोलूं बोलिए ना, मैं बोलूं, कहने की जरूरत ही नहीं। जरा पीछे मत बोलना। तो मैं, आपने कहा माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, काफिरों के लिए किसने इल्म गैब माना है ना? काफिरों के लिए मैं बोला ही नहीं हूँ जनाब, ये सब ही बोला। इसमें तशबीह की बात है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म को की तस्बीह दिया है। मेरी बात सुनो ना, मुझे बोलने दो ना। तुम अगर कहते ना अली असगर साहब, अगर आप अली असगर साहब, मैं बता रहा हूँ, अगर आप कहो कि मुझे बोलने देना अपने निजाम साहब, क्यों बोलने नहीं दे रहे मुझे? तुम बोलिए हैं, तो मुझे क्यों नहीं बोलने दे रहे हो? बोलिए, हैं, क्यों पीछे ऐसा कर रहे हो? बोलो जनाब। जब मैंने कहा कि मतलब ये हुआ, तुम लोग नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसी ये सिफत में से नहीं मानते हो, यानी काफिरों के लिए भी नहीं मानते हो, तुमने कहा कि अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, ऐसा कौन किसने कहा? फिर जब मैंने आपको पूछा, मतलब ये हुआ, आपने माअज़ल्लाह कहा, मतलब ये हुआ कि आप काफिरों के लिए इल्म गैब मानते हैं। आपने कहा मैंने ऐसा कहाँ कहा? तो आप जरा इसकी वजाहत कर दें कि आप काफिर के लिए भी इल्म गैब मानते कि नहीं मानते? काफिरों के लिए इल्म गैब आप मानते हो? हम तो नहीं मानते हैं? जो सुन करके देखिए, अरे आप जवाब देखिए, आप बोल रहे हैं, देखो बोल रहे हैं कि काफिर के लिए नहीं देखो, सुनो, काफिर के लिए नहीं, सुनो अली असगर साहब, जो बात है वाज़े सुन लो। अगर कोई जन्नत दोज़ख ये सब इल्म गैब है, युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान लाओ। अब ये तमाम अक्लमंद आदमी, जो जी होश आदमी है, जो सुना है, सुन करके वो गैब का इल्म उससे है, समझे। लेकिन यहाँ पर जो दिया है, जो भी सुनेगा जन्नत और दोज़ख हक है, वो कब्र की अज़ाब हक है, वो बता रहा हूँ मैं, वही है गैब, वही है गैब। और तुमको भी ये सुनी हुई बातें का गैब का इल्म तुझे भी है, समझे। और ये समाई है, लेकिन दीदार का। अब टेढ़ा मेढ़ा भागने की कोशिश नहीं करो, सुनो अली असगर, सुनो, आप जन्नत को गैब मानते हो या नहीं? मतलब ये तुम काफिर जन्नत को मानते हो या नहीं मानते हो? मैंने कब कहा? अस्तगफिरुल्लाह। नहीं अली असगर साहब, जन्नत, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जन्नत और दोज़ख गैब हैं या नहीं है? कब्र की अज़ाब गैब हैं या नहीं है? बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ, गैब है या नहीं है? वो बिल्कुल गैब है। हाँ बिल्कुल गैब है ना। और जो भी आप जानते हो हक है वो, और मानते भी हो, तो तुमको भी ये समाअत के एतबार से, समझ के एतबार से तुम भी गैब पर ईमान रखते हो। लेकिन गैब का इल्म में जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह ऐसा इल्म गैब जो तशबीह दी है, बदतरीन यही गुस्ताखी है अशरफ अली थानवी के, जिसकी दिफा नहीं कर पाते हो तुम लोग, नाक रगड़ करके रह जाते। अभी उसके लिए मैं आया नहीं, हमने तस्वीर पर बात करनी है। यही गिरफ्त है हमारे उलमाए कराम ने, इसी पर ने कुफ्र का फतवा किया है। अल्लाह की अख्तर निजामी साहब, आप फोन कर देना, मैं फोन उठाऊंगा, एक तस्वीर पर बात कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? आप इल्म गैब का भी इनकार मानते हो एक तरफ, दूसरी तरफ कहते हो इल्म गैब खासा खुदाबंदी है, और दूसरी तरफ कहते हो कि हम लोग गैब भी मानते हैं। कभी कहते हो कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की